हेलो गाइस, वेलकम टू द इंडोमून केयर इंस्टीट्यूट ICI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं वन डायमेंशनल मोशन के एम्स और नीट के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। कर्व VT कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। किसी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी होगी उसकी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में g लग रहा होगा। तो किसी टाइम t पर जो v होगा वो क्या होगा, u माइनस GT। तो जिस भी दो क्वांटिटी के बीच में हमें ग्राफ निकालना हो या ग्राफ को समझना हो, सबसे पहले हम उन दो क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो v और t का जो रिलेशन है वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जैसा है और ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो VT ग्राफ जो बनेगा इस केस में स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। द रिलेशन T इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3 describes the position of a particle where x is in meter and t is in seconds. The position where velocity is 0 is. ये इक्वेशन दी गई है, x और t की इक्वेशन है। इसमें कहा जा रहा है जब वेलोसिटी 0 हो जाए उस केस में पोजीशन क्या होगी, उस केस में पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले हमें v का इक्वेशन निकालना होगा। उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू टी। अगर आप करोगे रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस 3, एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। ये हमारी x की इक्वेशन आ गई। अगर हम इसको t के टर्म में, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें v की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। तो dx अपॉन dt करेंगे तो 2t माइनस 6 और dx अपॉन dt 0 होने पर हमें x की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप इसको 0 रखोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड। कितनी आ जाएगी? 3 सेकेंड। अब इस 3 सेकेंड पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, ये 18 हो जाएगा और 18 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स पार्टिकल 3 सेकेंड में रिटर्न होकर वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। मीन्स जो उसका पोजीशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वो क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। The displacement of a particle is represented by the following equation. S is equals to 3 t cube plus 7 t square plus 5 t plus 8, where S is in meter and t in second. The acceleration of the particle at t is equals to 1 second. हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन at t is equals to 1 second. At t is equals to 1 second. हमारा जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ds अपॉन dt ये आ जाएगा। v की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5, ये 0 हो जाएगा। फिर इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी 18t प्लस 14। ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है और यही हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन एट टाइम t। तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 18 प्लस 14 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। A particle is thrown vertically upward. Its velocity at half of the height is 10 meter per second. The maximum height attained by it is.
मीन्स कोई पार्टिकल अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, तो वो अपवर्ड थ्रो किया जाएगा तो फाइनली किसी हाइट को गेन करेगा, फिर वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वो वापस रिटर्न करेगा पाथ को अपने। तो कह रहा है कि हाफ डिस्टेंस पे मीन्स h/2 पर अगर टोटल h हाइट कवर करेगा तो h/2 पर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होती है उसकी। तो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। और h हाइट गेन करने के लिए हमें u कितना देना पड़ेगा, हमें u √2gh के बराबर देना पड़ेगा, √2gh के बराबर देना पड़ेगा। तो यहां से √2gh u देंगे और v क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा h/2 हाइट पर। तो हम अगर थर्ड इक्वेशन लगाएं मोशन की, ये भी थर्ड इक्वेशन से ही आया है, तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मीन्स 2gh, u स्क्वायर मीन्स 2gh माइनस 2as मतलब 2g h/2, h/2 क्योंकि हम हाफ जर्नी की बात कर रहे हैं, तो h/2, 2 कैंसिल आउट, gh है तो ये gh बचेगा, 2gh माइनस gh हो जाएगा 100। और यहाँ पे g की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है हमको, h जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 मीटर, h जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 मीटर। ये हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। 3 different objects of mass m1, m2 and m3 are allowed to fall from rest and from the same point O, मतलब सेम पॉइंट O से 3 masses ड्रॉप किए जा रहे हैं और इनिशियल कंडीशन जो उनकी होगी वो रेस्ट की होगी। कैसी होगी, स्टेट जो उनका होगा वो रेस्ट होगा, ठीक है। Along 3 different frictionless paths, 3 अलग अलग पाथ से, एक मान लेते हैं ऐसे करेगा, दूसरा ऐसा करेगा, एक मान लेते हैं डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा। 3 डिफरेंट पाथ से कवर करेगा, फॉल कराएंगे हम 3 डिफरेंट पाथ से, और पाथ्स कैसा होगा, फ्रिक्शनलेस होगा। द स्पीड ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी इन द रेशियो ऑफ। देखिए इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो एक्सेलरेशन तीनों में डाउनवर्ड होगा और g के बराबर होगा। इसके अलावा कोई भी फोर्स इस पर नहीं लग रहा है या कोई भी एक्सेलरेशन या डिसलरेशन नहीं है, क्योंकि पाथ जो है वो स्मूथ है, पाथ स्मूथ है तो कोई भी डिसलरेशन या एक्सेलरेशन नहीं है। ये डाउनवर्ड g तीनों पर लगेगा, तो डाउनवर्ड वेलोसिटी तो डाउनवर्ड ही चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो जो वेलोसिटी डाउनवर्ड चेंज होगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ रीचिंग द ग्राउंड तीनों की सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ g की वजह से ये एक्सेलरेट करेगा, g ही एक्सेलरेशन है उसका। तो तीनों सेम होगा, तीनों सेम होने पे जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा। A body starts from rest is moving under a constant acceleration up to 20 सेकेंड। कोई बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर रही है और 20 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट करेगी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, मान लेते ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है और 20 सेकेंड तक एक्सेलरेट करेगा। इफ इट मूव्स s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड, मीन्स फर्स्ट 10 सेकेंड में s1 डिस्टेंस मूव करता है, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट एंड s2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में s2 डिस्टेंस कवर करता है, व्हाट 10 सेकेंड, देन s2 विल बी इक्वल टू s1 3s1 2s1 4s1। s2 और s1 का रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले इनिशियली u क्या होगा, 0 होगा, 10 सेकेंड चलने पे s1 कितना कवर कर लेगा, हम इसको इजीली निकाल सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से। u इनिशियल 0 है तो हाफ a t स्क्वायर, a हमने एज्यूम किया है क्योंकि a की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आगे जाके s2 जो होगा वो s1 के टर्म में निकालना है, तो 10 का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ से यहाँ तक निकालना, हम अगर सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ की वेलोसिटी हमें चाहिए होगी, लेकिन अगर हम ये जानें कि यहाँ तो 0 है इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ 20 सेकेंड तक ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, तो पूरा टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कितना होगा, हाफ ए टी स्क्वायर मीन्स 20 रखेंगे तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा।
S2 हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। S2 जो होगा वो क्या होगा, टोटल माइनस S1, यही S2 होगा। तो जो SOS होगा टोटल वो कितना हो जाएगा, 200A। कितना हो जाएगा, 200A माइनस S1। S1 कितना है, S1 जो होगा वो कितना होगा, हाफ, ये 100 हो जाएगा 50A। कितना हो जाएगा, 50A। तो S1 हो जाएगा 50A। इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150A, इसी को हम लिख सकते हैं 3 × 50A, और 50A S1 के बराबर है तो 3S1। क्या हो जाएगा, 3S1। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, बॉल है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड्स ऑफ इट्स असेंट इज। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अपवर्ड किसी वेलोसिटी u से थ्रो करेंगे तो वो ऊपर जाएगा और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि g डाउनवर्ड लग रहा है। तो फाइनली ये एक हाइट गेन करेगा, उसके बाद यहाँ पे v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो v 0 हो जाएगा। उसके बाद ये पाथ को रिवर्स करेगा, मींस वापस अपने ही पाथ पर नीचे आने लगेगा। तो क्या होता है कि जब अगर लास्ट यहाँ से लेके यहाँ तक के t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया ये फाइंड करना हो, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ऊपर से आने में जितना टाइम टी टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही नीचे से जाते वक्त टी टाइम में कवर किया होगा, क्योंकि दोनों केस क्या है, सेम है। यहां से कुछ वेलोसिटी रही होगी जो 0 हो जाती है, या यहां से 0 रही होगी, कुछ वेलोसिटी हो जाती है, गेन हो जाती है जी की वजह से, और जी इसको डिक्रीज करके 0 कर देता है और जी इसको बढ़ा के कुछ वेलोसिटी कर देता है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो दोनों की होगी वो सेम होगी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना आसान है टी के टर्म में। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u v इसके लिए 0 हो जाएगी, तो h जो होगा टी टाइम में कवर करने में हाफ g t स्क्वायर, क्योंकि g की वजह से ये नीचे आ रहा है और g की वजह से ही यहां से वेलोसिटी डिक्रीज होकर 0 हो गई है। तो t टाइम, किसी टाइम t पर असेंट में भी उतनी ही हाइट कवर करेगा जितना ऊपर से आने में करेगा। तो हाफ जी टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, मीन्स टी टाइम में लास्ट टी सेकेंड में जो असेंट की हाइट होगी वो भी कितनी होगी, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर, हाफ जी टी स्क्वायर। A man throws ball with the same speed vertically upwards, one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? कहने का मतलब है कि एक इंसान है जो बॉल्स को 1 बाय 1 करके थ्रो कर रहा है और एक बॉल के बाद दूसरा बॉल 2 सेकंड के बाद फेंक रहा है। एक बॉल फेंकने के बाद 2 सेकंड के बाद दूसरा बॉल थ्रो कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए ताकि बॉल कम से कम, ठीक है, मोर देन टू बॉल्स स्काई में हो। तो अगर हम पहला बॉल थ्रो करेंगे तो उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा बॉल थ्रो किया जाएगा। तो एक कंडीशन निकालने के लिए कि कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए उसकी ताकि वो स्काई में रहे। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ऊपर जाके नीचे आने का वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड से ज़्यादा होगा तभी ये स्काई में रहेगा और दूसरा थ्रो कर दिया जाएगा। अदरवाइज 2 सेकंड से कम होगा तो ये नीचे चला जाएगा और दूसरा थ्रो किया जाएगा, तो फिर एयर में 2 से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड होना चाहिए और ये एक कंडीशन के लिए निकाल लेते हैं। तो एच क्या होगा, 0 होगा। ओके, मतलब ये एक कंडीशन है कि इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, 2 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 2 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखें तो h इज इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो h मान लेते हैं 0 2 सेकेंड, 2 कंडीशन निकाल रहे हैं तो h 0 एट u इंटू 2 सेकेंड या यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से u इज इक्वल्स टू जी टी अपॉन 2 हो जाएगा। तो u इज इक्वल्स टू जी 9.8 इंटू 2
t2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो u की वैल्यू मिनिमम 9.8 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। u की वैल्यू मिनिमम 9.8 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, एटलीस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with a constant acceleration. The variation of speed v with the distance s with respect to distance s is represented by the graph. v और s का ग्राफ है, v और s का ग्राफ है। हमको पता है कि जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो और रेस से स्टार्ट हो रहा हो, मूव करना रेस से स्टार्ट हो रहा हो, तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे u क्या है, 0 है, स्टार्ट रेस से हो रहा है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बता रहा है इस ग्राफ का, डिक्रीजिंग ग्राफ का। या यहाँ से देखो आप v प्रोपोर्शनल टू रूट s, अगर ये 2 टाइम्स आप करोगे, 4 टाइम्स करोगे तो ये 2 टाइम्स बढ़ेगा, ये s 4 रखोगे तो ये 2 टाइम्स ही बढ़ेगा, तो यही ग्राफ होगा। यहाँ पे देखो s कम बढ़ रहा है, v ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ये केस क्या कह रहा है, v ज़्यादा बढ़ेगा, s कम बढ़ेगा, तो ये रिलेशन, ये पैराबोला बनेगा, डिक्रीजिंग पैराबोला। कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग पैराबोला। Which of the following velocity time graph, VT graph, which of the following velocity time graph, VT graph, shows a realistic situation for a body in motion? तो इन ग्राफ्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है और देखना, बताना है कि रियलिस्टिक ग्राफ कौन सा पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे v और t का ग्राफ है। सबसे पहले ये बताओ t क्या कभी रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, या कभी कम होगा, कभी नहीं कम होगा। एक तो ये स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा ये रुक भी नहीं सकता, स्टॉप भी नहीं हो सकता, टाइम तो बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पे देखो v है, ऐसे पार्टिकल गया, फिर ये t वापस आ रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो ये v इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होने लग गया, फिर मिनिमम आया, फिर इंक्रीज होने लग गया। यहाँ पे देखो टाइम लगातार बढ़ रहा है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। यहाँ पे देखो ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे जाके वापस से टाइम आ रहा है, ये तो और भी पॉसिबल नहीं है, तो ये कोई भी पॉसिबल नहीं है। रियलिस्टिक ग्राफ 2 है, ऑप्शन नंबर 2 वीटी ग्राफ, ये पॉसिबल है, ये तीनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम जो होता है वो घटता नहीं है, टाइम ऑल टाइम बढ़ता रहता है। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद वेलोसिटी v नॉट, किसी बॉल को v नॉट वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ h, ये मैक्सिमम हाइट h रीच पहुंच रहा है, ठीक है। इफ वन विशेष टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, हाइट को ट्रिपल करना चाह रहा है, देन द बॉल शुड बी थ्रोन विद वेलोसिटी, तब बॉल किस वेलोसिटी से थ्रो किया जाना चाहिए। अभी देखो v नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है, फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो जो h होगा, या मैक्सिमम हाइट h निकाल लेते हैं थर्ड इक्वेशन से, किस इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से। तो v फाइनली 0 हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पे देखो v फाइनली 0 होगा, तो माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस माइनस कैंसिल, तो u इज इक्वल टू रूट 2gh, ये हो जाएगा। और ये u कितना है, v नॉट, तो v नॉट जो होगा वो रूट 2gh के बराबर होगा। अब कहा जा रहा है कि अगर h को ट्रिपल करना है, h को ट्रिपल करना है, तब v कितना होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आप ट्रिपल कर दोगे तो v डैश एक नया आएगा और वो होगा कितना, रूट 2g, ट्रिपल कर दोगे तो 3h, तो यहाँ से आप देखो कि रूट 3 बाहर आ जाएगा, रूट 2gh किसके बराबर है, v नॉट के बराबर। तो v डैश जो नई वेलोसिटी होगी थ्रो करने की, वो इतनी होनी चाहिए, रूट 3 v नॉट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t, द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब। ये क्वेश्चन दी हुई है, हाउ लॉन्ग वुड बी द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट।
रेस्ट में आने से पहले मींस v 0 होने से पहले कितना लॉन्ग कितना x कवर करेगा, ये चीज निकालना है। तो देखो रेस्ट में कब आएगा ये हम निकाल सकते हैं कंडीशन। देखो x की इक्वेशन दी हुई है, अगर हम dx अपॉन dt करें, dx अपॉन dt करें तो ये हमको v पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? v पता चल जाएगा। और v 0 होगा तभी रेस्ट पे आएगा, तो v की इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस टी क्यूब, और इसको 0 करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3t स्क्वायर, है ना, 3t स्क्वायर। सॉरी, यहां से देखो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 12 हो जाएगा और माइनस 3t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 12 अपॉन 3 अंडर ब्रैकेट, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, मीन्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर v क्या होगा 0 होगा, v क्या होगा 0 होगा। तो x कितना कवर कर लेगा 2 सेकेंड में, हम यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रख लेंगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4t प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 3, 4t प्लस 24 माइनस 8। अगर आप इससे माइनस करोगे 8 तो कितना होगा 32 प्लस 24 ऐड कर दो 6 5 56 मीटर, 56 मीटर। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Two bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from the height 16 meter and 25 meter respectively. 1 किलोग्राम थ्रो किया जा रहा है 16 मीटर से, कितनी हाइट से 16 मीटर से, और एक दूसरा 3 किलोग्राम थ्रो किया जा रहा है 25 मीटर से। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज, दोनों को पहुंचने में, नीचे पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो 1 kg ब्लॉक को थ्रो किया जाएगा 16 मीटर हाइट कवर करने में, तो जी तो दोनों में सेम लगेगा, जी तो दोनों में सेम लगेगा, और जो इसको नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो जी होगा। तो फाइनली यहाँ पे h डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमें पता है इनिशियली 0 होगा, v इनिशियल क्या होगा 0 होगा, u क्या होगा 0 होगा। तो h 16 कवर करने के लिए हाफ g t स्क्वायर टाइम लगेगा, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 32 अपॉन 10 रूट में t, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू हाफ जी टी डैश स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हो, 16 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस करोगे तो हाफ जी कैंसिल आउट, तो टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर, इसको आप इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर हटेगी, इधर आ जाएगा 4 अपॉन 5, ये रेशियो 4 अपॉन 5, ओके। A particle is moving along x axis has acceleration f, x axis पे एक पार्टिकल जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या है f है, at time t by given f is equals to f naught 1 minus t upon t, where f naught and t are constant, ये और ये क्या है constant है। the particle t is equals to 0 has 0 velocity, t is equals to 0 पर velocity कितनी है 0 है, ठीक है। in the time interval between 0 second and the instant when f is equals to 0, the particle's velocity v is,
टाइम t इज इक्वल टू 0 और उस टाइम पर जब f 0 हो जाए तो उन दोनों टाइम पर v जो होगा वो कितना होगा ये बताना है। तो f 0 हो जाए तो किस टाइम पर f 0 होगा, f 0 होगा f नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी, ये 0 हो जाएगा तो t अपॉन टी इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू कैपिटल T। तो t इज इक्वल टू कैपिटल T टाइम पर f क्या होगा, 0 होगा। तो जो रेशियो जो लिमिट है टाइम t इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके t तक है, 0 से लेके t तक है, ठीक है। उस टाइम पे हमें क्या निकालना है, v निकालना है। क्या निकालना है, v निकालना है। यहाँ पे देखो ये f है एक्सेलरेशन, इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, f नॉट 1 माइनस t अपॉन t, ओके। तो यहाँ से v dv जो होगा, dv इज इक्वल्स टू, आप डिफरेंशिएट उसको इंटीग्रेट कर दोगे, क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, f नॉट अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस f नॉट t अपॉन t, और इसको जब आप t के टर्म में इंटीग्रेट करोगे तो f नॉट t स्मॉल t माइनस f नॉट t स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है। ये इक्वेशन निकल कर आई और जो इसकी लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 टू कैपिटल T, 0 टू कैपिटल T, 0 टू कैपिटल T, ठीक है, 0 टू कैपिटल T। चलो इसको हम देख लेते हैं यहाँ से लिमिट लगाकर कि वैल्यू क्या होगी। f नॉट कैपिटल T माइनस 0, कैपिटल T माइनस 0 माइनस f नॉट कैपिटल T स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2t। तो ये माइनस 0 है तो ये सीधा सीधा ही कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f नॉट t माइनस f नॉट t अपॉन 2, तो जो निकल कर आएगा v वो कितना हो जाएगा, f नॉट t अपॉन 2, f नॉट t अपॉन 2। ये वेलोसिटी होगी t इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल T, क्योंकि f इज इक्वल टू 0 कब हो रहा है, कैपिटल T टाइम पर, कैपिटल T टाइम पर।